प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 से 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, देखो कैसे इसको हल करेंगे, ध्यान से समझना। मैं फिर से कहता हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को स्किप करके मत चलना, ठीक है। देखिए, कहता है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। भैया यहां पर हम पहले दो संख्या मान लेंगे, है ना, माने अंकों को मान लेंगे। कैसे मानेंगे, ध्यान से समझना बेटा। यहां पे लिखेंगे सबसे पहले हल, और अंकों पे ध्यान देना, कैसे लिखेंगे, माना, ठीक है, ऐसे हल करके आना। माना संख्या का इकाई का अंक, ध्यान से समझना बेटा, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा x, ठीक, तथा संख्या का दहाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा y, ठीक है। ये दो चीज तो आपको लिखनी है, राजी राजी गैर राजी, ठीक है। आगे एक चीज और लिखनी है, इसलिए जब कभी दो अंकों के ऊपर कोई सवाल आ जाए, ध्यान रखना, तो एक लाइन और बढ़ जाएगी। कौन सी, यहां पर होगी हमारी क्या, अभीष्ट संख्या। अभीष्ट संख्या, ध्यान से समझना, ठीक है। ये 3 लाइन आपको लिखनी है। अभीष्ट संख्या हो जाएगी हमारी कितनी, 10y प्लस के x, ठीक है बेटा। कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट हो, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, तुरंत उसका आंसर दूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, ये 3 लाइन आपको लिखनी है, ठीक। अच्छा, इस सवाल में एक चीज और पूछ रहा है, क्या, कि अगर हम संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, अगर हम देखो ये अंक है, क्या है, ये अंक है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, कि ये अंक है, अगर ये अंक संख्या हमारी ये रही, ये संख्या है, ये अंक है, अगर ये पलट जाए तो कैसी संख्या बनेगी, देखो ध्यान से समझना। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे अंकों को पलटने से बनी संख्या, से बनी संख्या क्या हो जाएगी जी हमारी, ध्यान से समझना। जो संख्या ये है ना, ये अंक है, तो ये हो जाएगी हमारी 10x प्लस के y। जब, कब, जब इसके हम अंकों को पलटेंगे तब, समझ गए। अच्छा, आगे अब ध्यान से समझना। अब इसके आधार पर आप पूरे सवालों को हल कर दोगे। कैसे कर दोगे, देखो बेटा, कैसे, कि यहां पर हम लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, है ना। तो ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, किसका, अंकों का योग 9 है। तो यहां पर अब हम लिख देंगे क्या, प्रथम षट। क्या लिख देंगे, प्रथम षट। इसके हिसाब से करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या कह रहा था, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, किसका, अंकों का योग। भैया अंक हमारे कौन से हैं, एक तो x है, एक y है, इन अंकों का योग माने जोड़ कितना है, 9 है। समीकरण नंबर 1 बन गया जी। कोई परेशानी नहीं है, 100% नहीं होगी बेटा कोई परेशानी, है ना। कैसे, कि ये दो अंक हो गए, इनका योग कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त, द्वितीय शर्त। अब देखो आगे, आगे क्या कह रहा था, कह रहा था कि अंकों का योग तो 9 हो गया, इस संख्या का, कौन सी संख्या का, ये जो संख्या है, इसका 9 गुना, कितना, 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, फिर कॉमा आ गया तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। पहले इतना कर लेते हैं ना। क्या लिखेंगे जी, संख्या हमारी कौन सी है, 10y प्लस के x, इसका 9 गुना, माने 9 गुना, फिर देखो बराबर, मतलब कॉमा था तो लगाएंगे बराबर का चिन्ह, ठीक है बेटा। आगे पढ़ लेते हैं क्या। तो आगे मैं क्या कह रहा था, कह रहा था कॉमा के संख्या के अंकों को
पलटने से बनी संख्या। भैया संख्या तो हमारी आ गई थी, लेकिन हमने अंक भी पलटे थे तो ये आ गया था, है ना। तो अंकों को पलटने से जो संख्या बनी है उसका 2 गुना। भाई अंक पलटे, पलटने से संख्या जो बन गई संख्या, इसका कितना गुना करना है? 2 गुना करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखो समझाने में वक्त लगता है, ये मत कहना सर कितनी बार मतलब वो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे 10x प्लस के वाई, इसका कितना गुना है? 2 गुना। इधर लिख दो 2 गुना या इधर कर दो, बात वही है, ठीक है। अच्छा जी, इतना हो गया। तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। देखो बहुत सरल है, कैसे हल करेंगे देखो, यहाँ पर हम 9 की करेंगे गुणा, इधर हो जाएगा हमारा 9 धाम 90y और 9x, कितना हो जाएगा? 9x बराबर x बेटा 2 की इधर गुणा करो, 2 धाम 20x, ठीक है। और 2 गुणा अंदर करेंगे 2y एकम 2y, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 20x तो ये रहे और 2y ये रहे, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना? 2x, सॉरी 9x, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना? 90y। ये दोनों मान बराबर से, यहाँ पर बराबर का चिन्ह ध्यान रखना, तो कितना रह गया? 0। तो इस 0 को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, बात वही है, मत कहो कि भैया ये माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं ऐसे ही रहेगा, ठीक है। बराबर से चिन्ह बदलेंगे, मतलब दूसरी तरफ लेंगे तब चिन्ह बदले हमने, है ना। अच्छा जी, अब देखो 20x में से 9x जाएंगे तो कितने बचेंगे? 11x, कितने बचेंगे? 11x। और 90y में से 2y जा रहे हैं तो कितने बचे माइनस के? 88y बराबर 0, ठीक है। अब देखो दोनों में 11 का भाग जा रहा है दोनों में, इसलिए 11 हो जाएगा हमारा क्या? कॉमन। तो क्या बचेगा? x, क्या बचेगा? x और माइनस के 11 अट्ठे 88y बराबर 0, ठीक है। अब x माइनस के 8y बराबर 11 का भाग 0 में लगाना तो 0 जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा बेटा ये, ठीक। अब यहां पर ध्यान देना कि समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 मिले, तो यहाँ पे देखो x का मान यहाँ है और x का मान ये रहा, दोनों मान कैसे हमारे बराबर है। तो इन दोनों के मानों के आधार पर हम यहाँ पर लिख देंगे, कहां पर? दूसरे पेज पर, यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, ठीक है। तो भैया समीकरण 1 यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखा हुआ है, दिखा दूंगा आपको। चलो मैं इसको साइड से बाहर निकालू, है ना। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को एक पास लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर x प्लस के y बराबर 9 और x माइनस के 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। सरल करेंगे तो बेटा सरल करने पे हमें क्या प्राप्त होगा देखना, यहाँ पर हमें 1x और 1x कितने हो जाएंगे? सॉरी, दोनों के मान 1 से हैं तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, माइनस का है तो प्लस, और यहाँ माइनस, तो प्लस और माइनस से दोनों कट जाएंगे। क्यों कटेंगे? ये क्योंकि दोनों के चिन्ह 1 से थे, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर। तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, 8y अब जो प्लस के और 1y कितने हो जाएंगे? 9y, और बराबर 9 के 9 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक। y बराबर 9 बट्टे 9, 9 एकम 9, तो y का मान कितना हो जाएगा हमारा? 1, ठीक है। आगे देखिए, यहां लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तुम्हारा भैया समीकरण नंबर 1 क्या है? समीकरण नंबर 1 है x प्लस के y बराबर 9, ठीक है। तो यहां पर x रहेगा प्लस y का मान हमारा क्या है? 1 बराबर 9, x बराबर 9, इसको पक्षांतर करना माइनस का 1 और x बराबर 8, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, हमें x का मान प्राप्त हो गया और y का भी मान प्राप्त हो गया, दोनों मान प्राप्त हो गए। अब बारी आती है किसकी? संख्या बनाने की। तो हमारे पास अभीष्ट संख्या क्या थी? अभीष्ट संख्या, हमारे पास अभीष्ट संख्या थी 10y प्लस के x। तो 10 तो ये रहे,
y का मान क्या है 1 और x का मान क्या हमारे पास 8। तो हमारे पास हो जाएगा 10 एकम 10 प्लस के 8 बराबर 18। तो दोनों संख्या निकल कर आई ना, आई ना, ये इकाई और दहाई दोनों संख्या निकल कर आ गई। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। फिलहाल एक प्रश्न में और बताने जा रहा हूं, कम से कम 4 नंबर का। ठीक है, तो आप उस पर भी बेटा ध्यान दीजिए। देखिए आप आगे देखो प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिख दिया, लिखा हुआ है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करेंगे, यहां पर हमें दो क्रमागत संख्या मान लेनी है। ध्यान से समझना बेटा, हल और लिख देंगे माना दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं, एक तो x हो जाएगी, ध्यान से समझना, तथा दूसरी हो जाएगी x प्लस के 1। भाई साहब ऐसा प्रश्न बता रहा हूं कि अगर बोर्ड एग्जाम में, मतलब अगर क्या बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, खाली यहाँ पर ये संख्या दिख रही है ना, ये बदल जाएगी बस, सच्ची बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से समझना बेटा इसको। देखो तो क्या करेंगे, दो संख्या हमने मान ली है ना, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है। भैया ये जो हमने संख्या मानी है क्रमागत है ना, हवा चल रही है भाई जी आज काफी। ठीक है, दो क्रमागत है ना प्राकृत संख्या मान ली, इनके वर्गों का योग माने जोड़ कितना है 85 है। ठीक है, बस इसी के आधार पर हल कर दे। चलो कैसे, देखो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना। तो ये कैसे खुलेगा, यहाँ पे समझो इसको अलग से। देखो इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। अब ए के स्थान पे तो एक्स है और बी के स्थान पर है 1, तो इनका हो गया होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा जी एक्स का वर्ग, होगा कि ना होगा भाई, ए के स्थान पे एक्स है तो ए के स्थान पे एक्स स्क्वायर आया, प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक एकम एक प्लस के 2x एकम 2x, 2x एकम 2x, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर संख्या। तो इतने हिस्से को यहां पर लिख दें, इसके स्थान पर खोल दिया मैंने क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का 1 बराबर 85। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर हो गए प्लस के 2x प्लस का 1 बराबर 85। अब 2x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस का 1 ये रहा, इसको इधर ले लो तो माइनस हो जाए कितने 85। ठीक है, अब 2x स्क्वायर ये रहा सबसे बड़ा, फिर 2x ये रहा, और 85 में से एक जाए कितने बचेंगे 84। अब देखो सब में क्या कॉमन है, दो कॉमन है भाई, दो का भाग सब में जा रहा है। तो क्या करेंगे, देखो दो ले लेंगे बाहर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, वही दो बाहर आ गया, ऐसे यहाँ पे दो बाहर आ गया, माइनस 2 चौक 8, 2 दूनी 4। ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 42 बराबर 0। क्यों 0, क्योंकि दो का भाग हम जब 0 उसमें 0 पे लाएंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा जी ये क्या बना बेटा, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण। अब हमें ये करना है कि इसके करने गुणनखंड और ऐसे फैक्टर करने हैं कि 42 आ जाए। तो देखो 42 भी आ जाए और एक बचे, तो देखो यहाँ हो जाएगा हमारा 7 छिंग 42, कितना हो जाएगा 7 छिंग 42, 7 में 6 जाएंगे तो एक बचेगा ना। तो देखो कैसे करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस के 7x और माइनस के लेंगे 6x और 42 बराबर 0। दो दो ले लो बेटा कॉमन। ठीक, जब कॉमन आ जाएगा तो देखो हमारे पास क्या बचेगा, दो में से एक एक्स आया तो एक एक्स बचा, क्या बचा एक्स प्लस के 7 माइनस 6 कॉमन है। क्यों कॉमन है, क्योंकि 6 का भाग 42 में जा रहा है, इसलिए क्या बचा माइनस और माइनस प्लस 6 सत्ते 42, एक्स प्लस के साथ एक्स प्लस के साथ दोनों तरफ है, इसका मतलब हमारा सवाल सही है। तो हम ले लेंगे इसको कॉमन, क्या बचेगा एक्स माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं कि x प्लस के 7 और x माइनस के 6 इन दोनों के आगे लगाएंगे 0, है ना। तो कैसे x प्लस के 7 बराबर 0 और x माइनस के 6 बराबर 0। तो ये देखो बेटा ध्यान से समझना, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस के, भाई बराबर से आगे चिन्ह बदले, और ऐसे ही हो जाएंगे प्लस के चिन्ह बदले। अब क्या बचा कि ये तो ऋणात्मक है, ये तो मान्य नहीं है, ये मान्य होगी धनात्मक है ना। तो हमारी जो संख्या आई थी मैं आपको दिखा दूं यहां पर, इसको नीचे करके, ये देखो हमने जो संख्या मानी थी प्राकृतिक संख्या, तो हमारी एक संख्या मानेंगे 6, ठीक है, और दूसरी प्राकृतिक संख्या हमने क्या मानी थी x प्लस के 1, तो यहां लिख देंगे दूसरी प्राकृतिक संख्या या दूसरी संख्या जो भी है, लिख देना x प्लस के 1 बराबर x का मान कितना आया था 6 प्लस का 1, कितना हो जाएगा 7। तो देखो पहले 6 आई है फिर 7 आई है, दोनों संख्या कैसे क्रमागत है, माने लगातार आ रही हैं, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों में फिर से कहना चाहूंगा, और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार एक वीडियो के साथ। जय हिंद।